हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्दवाल। तो देखिए, मैं आज लेकर उत्तराखंड इतिहास से संबंधित डॉक्टर जय सिंह रावत जी की पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास से संबंधित टेस्ट सीरीज का भाग 9। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और जानेंगे उनके बारे में विस्तार में। इससे पहले भी हम 8 भागों में बात कर चुके हैं और हम लगातार क्रमबद्धतापूर्वक अजय सिंह रावत जी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात जिस क्रम में जो प्रश्न बनता है उसी क्रम में हम उसे पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अजय सिंह रावत जी का संबंधित टेस्ट सीरीज का भाग 9। चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, उत्तराखंड के पहले कंजर्वेटर कौन थे? तो कंजर्वेटर एक पद होता है वन से संबंधित। तो उत्तराखंड के जो पहले कंजर्वेटर बनाए गए थे वो किसे बनाया गया था? हेनरी रैमजे को। और ये तब बनाया गया था जबकि भारत में वन विभाग की स्थापना भी नहीं हुई थी। तो जो पहले कंजर्वेटर थे वनों की रख रखाव के लिए, उन्हें बनाया गया था हेनरी रैमजे को उत्तराखंड में। आगे हम देखेंगे, हेनरी रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा कब समाप्त की? ठेकेदारी प्रथा ऐसी प्रथा जिसके अंतर्गत हम वनों को ठेके पर देते हैं और वो जो ठेकेदार होते हैं वो वनों का अपने फायदे के लिए विदोहन करते हैं। तो इसको समाप्त कर दिया गया था 1858 में हेनरी रैमजे के द्वारा। तो प्रश्न बन सकता है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किसने किया? तो हेनरी रैमजे ने किया। और कब किया? तो 1858 में किया। आगे हम देखेंगे, स्थायी रूप से सिंचित भूमि को क्या कहते थे? ब्रिटिश जो कुमाऊं था उसमें स्थायी रूप से सिंचित भूमि को हम क्या कहते हैं कुमाऊं कमिश्नरी में? तो इसका जो सही आंसर है वो है तालाब अव्वल, जहाँ पर हमेशा सिंचाई की जाती है। अगला हमारा प्रश्न, जिला अधिसूचित अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, भारत में कई सारे ऐसे स्थान थे जहाँ पर ब्रिटिश जो शासन था उसके सीधे रूप नहीं लगते थे, बल्कि उस क्षेत्र के अपने ही कुछ शासन के अलग नियम निर्धारित थे। तो कुमाऊं कमिश्नरी भी ऐसे ही एक कमिश्नरी थी जहाँ पर पर्सनल कुछ रूल थे कुमाऊं कमिश्नरी के ही। तो इसीलिए इन्हीं के लिए ये आया था 1874 में जिला अधिसूचित अधिनियम, क्योंकि 1858 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया गया था। तो इसी के बाद जिन राज्यों में ये ऐसे नियम लागू थे जहाँ पर खुद के नियम थे, उनके लिए फिर से एक अधिसूचित अधिनियम आया, जिला अधिसूचित अधिनियम 1874। आगे हम देखेंगे, कुमाऊं में पहली बार वन पंचायतों का गठन कब शुरू हुआ? तो पहली बार कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो वो वर्ष था 1930। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, गढ़वाल के मंदिरों हेतु तय भू राजस्व की मात्रा को क्या कहते हैं? देखिए, मंदिरों के रख रखाव के लिए जो भू राजस्व की मात्रा तय की जाती थी धार्मिक कार्यों के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम गूंठ भूमि। और उस राजस्व को हम गूंठ कहते हैं। और यह गूंठ ज़्यादातर बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के लिए। आगे हम देखेंगे, वह अस्थायी निधि अथवा अनुदान जिसे धार्मिक कार्यों हेतु उपयोग किया जाता था उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसा पैसा जिसे सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए, अर्थात जैसे मार्ग बनाना हो या मार्ग में कुछ सराय खुद मतलब पैदल मार्ग को सही करना हो या कुछ निःशुल्क व्यवस्था करनी हो यात्रियों के लिए, तो वो पैसा था जिसे इस कार्य के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सदाव्रत। इस रुपये को सदाव्रत हम कहते थे। आगे देखेंगे, गांव की सामूहिक माप जिसका बंटवारा नहीं किया जाता था उसे क्या कहते हैं? मतलब गांव की ऐसी भूमि जिसका बंटवारा न किया गया हो और वो संपूर्ण गांव के पास हो, जिस पर गांव खेती करता हो, इस भूमि को क्या कहा गया था ब्रिटिश शासन में? तो ये थी संजायत भूमि। आगे हम देखेंगे, पदान का मुख्य दायित्व क्या था? तो गांव में एक पद था प्रधान। तो इस प्रधान पद का मुख्य दायित्व क्या था? तो इसका जो मुख्य दायित्व था वो था राजस्व का एकत्रण करना और पटवारी को देना। ये एकत्रण करके पटवारी को देता था। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि प्रधान राजस्व को एकत्रित करके किसे सौंपता था? तो पटवारी को सौंपता था। आगे हम देखेंगे, किसे कमीण और सयाना भी कहा जाता था? तो उत्तराखंड में एक पद है जिसके अन्य नाम है कमीण और सयाना भी उसे कहा जाता था उस समय में ब्रिटिश कुमाऊं में। तो वो कहा जाता था हमें थोकदार को। थोकदार प्रधान के समान ही एक पद था, तो इसी को ही कमीण और सयाना भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे, किस बंदोबस्त द्वारा गांव की सीमाओं का निर्धारण किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस बंदोबस्त के द्वारा गांव की सीमाओं का निर्धारण किया गया, या किस बंदोबस्त द्वारा यह बताया गया कि गांव वालों को कि आपकी सीमाएं यहाँ तक है, आप इससे बाहर वनों का विदोहन नहीं कर सकते या नहीं कुछ भी कार्य चराई भी नहीं कर सकते? तो ये बताया गया 1823 के बंदोबस्त द्वारा, जो किया था कमिश्नर ट्रेल ने। और इसे हमने कहा था 80 साला बंदोबस्त। तो 80 साला जो बंदोबस्त जिसे कहा जाता है 1823 का, उसी में गांव की सीमाएं निर्धारित की गई। गांव वालों को बताया गया कि आपके गांव की सीमाएं इतनी दूर तक फैली हुई हैं। कुमाऊं कमिश्नरी का पद कब स्वयं उच्च न्यायालय का पद बन गया? देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी का पद एक समय ऐसा है जब उसे स्वयं उच्च न्यायालय का पद बनाया गया, क्योंकि जो हमारा यहाँ उत्तर भारत में जो हमारा न्यायालय काम कर रहा था उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, वहाँ से हटा दिया गया कुमाऊं कमिश्नरी को और यहाँ पर स्वतंत्र एक कमिश्नर को ही दिया गया वो न्यायालय का काम। तो ये हुआ था
1864 में। 1864 में स्वतंत्र उच्च न्यायालय बन गया था। कुमाऊं कमिश्नर मतलब कमिश्नर ही वो बन गया था न्यायाधीश। आगे हम देखेंगे कुमाऊं कमिश्नरी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत कब आई। तो कब कुमाऊं कमिश्नरी को स्वतंत्रता छीन ली गई न्याय करने के मामले में और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत उसे रखा गया, तो ये वर्ष था 1926 में ऐसा किया गया। आगे हम देखेंगे खस परिवार कानून किसकी रचना है। देखिए कुमाऊं में जो रीति रिवाज जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, रिवाजी नियम जो होते हैं पहले से चल रहे होते हैं, उन पर ये किताब लिखी गई है खस परिवार कानून। तो इसको लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है LD जोशी, और अगर इनके पूरा नाम ऐसा भी आ सकता है लीलाधर जोशी, ऐसा इनका नाम आ सकता है। आगे हम देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस गजेटियर के लेखक हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो गजेटियर है उसके लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एटकिंसन। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, गोलू देवता किस वंश से संबंधित है। तो बहुत बड़ा नाम है कुमाऊं में, चितई में इनका मंदिर है, घोड़ाखाल में या चंपावत में इनके बड़े बड़े मंदिर हैं जो कि न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो गोलू देवता जिन पर बहुत आस्था रही कुमाऊं वासियों की, तो किस वंश से संबंधित देवता है। तो ये राय वंश से संबंधित एक राजकुमार थे। राय वंश में उनका जन्म हुआ था, राय या राय भी नाम कह सकते हैं। आगे गोलू देवता के पिता का नाम क्या था। देखिए इससे पहले प्रश्न पूछा जा चुका है कि गोलू देवता किस स्थान से संबंधित है, मतलब उनका जन्म स्थान क्या है। तो इसका सही आंसर चंपावत, लेकिन उनके पिता का नाम अगर पूछे तो उनके पिता का नाम है हाल राय। अगला प्रश्न, इनमें से कौन न्याय के देवता के रूप में ब्रिटिश कुमाऊं में पूजे जाते थे। तो न्याय के देवता के रूप में किसे माना जाता था कुमाऊं में। तो यहाँ पर है गोलू, गंगनाथ, दोनों या सिर्फ गोलू। तो जिसका सही आंसर है वो है दोनों, गोलू और गंगनाथ, इन दोनों को ही न्याय के लिए माना जाता था कुमाऊं में, अभी भी माना जाता है। आगे हम देखेंगे गंगनाथ देवता का मूल स्थान क्या था। जो गंगनाथ देवता है कुमाऊं में उनका मूल स्थान क्या रहा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डोटी। डोटी नेपाल भी आप रह सकता है, तो डोटी जो नेपाल में आज है, डोटी सेन था इनका मूल स्थान, ये डोटी के राजकुमार थे। आगे कुमाऊं में सरकारी वनों की नींव कब पड़ी। तो जो कुमाऊं कमिश्नरी है उसमें सरकारी वनों की नींव कब पड़ी। तो सबसे पहले सरकारी वनों को कब बनाया गया। तो 1826 में। 1826 में क्या हुआ, कमिश्नर ट्रेल ने साल वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी। साल वृक्षों की, एक जंगल में साल वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी और उस सारे क्षेत्र को सरकारी वन घोषित कर दिया। तो पहली बार जो सरकारी वन की नींव पड़ी वो उसी समय पड़ी 1826 में। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि ट्रेल ने साल वृक्षों की कटाई पर प्रथम रोक कब लगाई। तो 1826 में। और वनों के परिप्रेक्ष्य में जो पहला कुछ काम हुआ वो भी यही है कि साल वृक्षों की कटाई पर रोक। ठीक है, ये थे हमारे आज के सारे प्रश्न। धन्यवाद।